हरिओम। मानव योनि का महत्व समझो। आओ मानव योनि और दूसरी योनियों में कंपैरिजन करके देखते हैं। अच्छे व बुरे कर्म करने से जो प्रारब्ध बनती है उसके अनुसार जीव को योनि मिलती है। मानव योनि को छोड़कर बाकी सब योनियां भोग योनियां हैं। धरती पर केवल मानव योनि ही कर्म योनि के साथ साथ भोग योनि है। केवल एक योनि है जो कर्म योनि के साथ साथ भोग योनि है, वह है मानव योनि। केवल मानव योनि में ही फलाकांक्षा व कर्तापन की भावना से कर्म व भोग किए जा सकते। केवल मानव योनि में ही फलाकांक्षा व कर्तापन की भावना से कर्म व भोग किए जा सकते हैं और किसी योनि में नहीं। केवल मानव योनि में ही कर्तापन की भावना के सहित किए कर्मों अनुसार हमारी नई प्रारब्ध बनती है और किसी योनि में नई प्रारब्ध नहीं बनती और ना ही और किसी योनि में संचित कर्मों को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि केवल मानव योनि ही कर्म योनि और भोग योनि है। बाकी सब योनियां भोग योनियां हैं। केवल मानव योनि में ही जप तप सुमरन आराधना साधना करके अपने संचित कर्मों को खत्म किया जा सकता है और मोक्ष की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है और किसी योनि में ऐसा नहीं किया जा सकता और किसी योनि में जप तप करने का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मानव योनि के अलावा बाकी सब योनियां अज्ञान योनियां हैं जिनमें प्रभु का ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान के कारण केवल मानव योनि में ही प्रभु को कण कण में, प्रभु को हर जगह भीतर और बाहर महसूस किया जा सकता है। मानव योनि के अलावा और किसी योनि में ज्ञान चक्षु नहीं खोल सकते। ज्ञान चक्षुओं को खोलने के लिए ब्रह्म ज्ञानी गुरु की जरूरत होती है। मानव देह में ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके कोई ब्रह्म ज्ञानी गुरु बन सकता है और किसी योनि में ब्रह्म ज्ञानी गुरु नहीं बन सकता। इसलिए मानव योनि के अलावा और किसी योनि में प्रभु से एक होने का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु से एक होने का ज्ञान केवल ब्रह्म ज्ञानी गुरु ही दे सकते हैं। मन के विकारों व अंतःकरण की नकारात्मकता का ज्ञान केवल मानव के पास, मेरे मन में विकार हैं, मेरा मन नकारात्मक विचारों से भरा पड़ा है, ये ज्ञान केवल मानव के पास। मानव को विकारों से मुक्त करने के लिए, मानव अपने मन को विकारों से मुक्त करने के लिए व अपने अंतःकरण के अंधकार को खत्म करने के लिए, अपने अज्ञान व नकारात्मकता को खत्म करने के लिए ब्रह्म ज्ञानी गुरु की जरूरत होती है, जो केवल मानव योनि में ही उपलब्ध है। आप खुद जितना मर्जी जोर ला लो, मन के विकार खत्म नहीं कर सकते। ये केवल ब्रह्म ज्ञानी गुरु की कृपा से ही पॉसिबल है। मन के विकार खत्म होने के बाद
व अंतःकरण के शुद्ध होने के बाद ही दृष्टि परिवर्तन हो सकती है। दृष्टि परिवर्तन के बाद ही मानव अपने शरीर में प्रभु को महसूस कर सकता है, प्रभु को हर जगह महसूस कर सकता है। तब ही सब गोविंद है, सब गोविंद है ऐसा अनुभव कर सकता है। ये सब ब्रह्म ज्ञानी गुरु की कृपा से ही पॉसिबल है, और ब्रह्म ज्ञानी गुरु केवल मानव योनि में ही मिलेगा। केवल मानव योनि में अपनी इच्छा व अपने टेस्ट अनुसार आप खान पान कर सकते हैं। आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप जो चाहे खा सकते हो। बाकी सब योनियों में जो प्रकृति उपलब्ध करवाएगी, जैसा उपलब्ध कराएगी, उन्हें वैसा ही खाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास खाना पकाने की सुविधा नहीं है। मिर्च मसाले लगाकर खाने को स्वादिष्ट बनाने की सुविधा नहीं है। अच्छे कर्मों की अच्छी, बुरे कर्मों की बुरी प्रारब्ध बनेगी। ये ज्ञान भी केवल मानव के पास और किसी के पास नहीं। मानव को परमात्मा ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, कर्म करने व खाने पीने की स्वतंत्रता दी है। क्या करना अच्छा है, क्या करना बुरा है, इसका फैसला करने के लिए बुद्धि दी है और पूरी स्वतंत्रता दी है। ऐसा ज्ञान बाकी किसी योनि के पास नहीं है। ये ज्ञान केवल मानव के पास कि किए कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनेगी, किए कर्मों का हिसाब रखा जाएगा और परमात्मा जैसी करनी वैसी भरनी के अनुसार हमें अपने किए कर्मों का फल देगा। ये ज्ञान भी केवल इंसान के पास। किए कर्मों का हिसाब चुकता करना पड़ेगा, ये ज्ञान भी केवल मानव के पास। इसलिए आप होशियार रहकर, होश में रहकर कर्म करें। प्रभु द्वारा दी गई स्वतंत्रता का कभी नजायज फायदा मत उठाइए और प्रभु द्वारा दी गई स्वतंत्रता का कभी दुरुपयोग ना करें। मैंने आपको सचेत कर दिया। जो मानव योनि को विशेष अधिकार, विशेष ज्ञान प्रभु ने दिया, उसके बारे में बता दिया। मानव योनि और दूसरी योनियों में कंपैरिजन बता दिया। अब होश पूर्वक रहकर जीवन बिताना आपके हाथ में है। ओम शांति।